साधु श्रावण। जीवन का क्रम हमेशा एक गति से नहीं चलता है सज्जनों। नलिनी के जीवन में खुशी हमेशा के लिए नहीं आई थी। एक दिन कमल टहल कर लौट रहा था, चंद्रकांत बाबू के घर के पास आया तो उनकी पत्नी ने खिड़की से कहा, क्यों बाबू, बेटा को देखा? चंद्रकांत बाबू भाई लगते थे। कमल चुपचाप आगे बढ़ गया। दूसरे दिन जब कमल आया, उसने देखा कि नलिनी उदास बैठी है। आज जब वे टहल कर आई थी तभी से उदास थी। आज कितने दिनों बाद वे घर से बाहर निकली थी। आनंदी बाबू की पत्नी कई दिनों से बुलावा भेज रही थी। बच्चे के कारण तो कहीं जाना आना मुश्किल था। दोपहर में जब बच्चा सोया था तो माँ ने कहा कि जाओ भेंट कराओ। आनंदी बाबू सुखी संपन्न लोग ठहरे। 4 बेटे, चारों की शादी हो गई है। अभी चारों भूएं यहीं थी। बहुत दिनों बाद बहू ने नलिनी को देखा था। कई तरह की बातें होती रही। प्रसंगवश कमल की चर्चा छिड़ गई। जेठ बहू ने पूछा, वे ब्याह नहीं करेंगे क्या? अब तक दूसरी बहू नलिनी की तरफ इशारा करते हुए बोली, ऐसी सुंदर पत्नी छोड़कर क्यों ब्याह करोगे? इस व्यंग में नलिनी मर्माहत उठी। वह बोली, ऐसी बात क्यों कहती है भौजी? छोटी बहू बोली, कोई बुरा थोड़े कहती है। सभी गोतनियों के सम्मिलित ठाके से कमरा गूंज उठा। नलिनी के दिल में उन लोगों की हंसी अभी भी गूंज रही थी। पीड़ा से उसका मन क्षुब्ध हो गया था। इस दुर्दिन में कोई इतना निर्मम होकर मजाक कर सकता है, इसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। पद्मश्री आंगन में नहीं थी। कमल बैठ गया। वह नलिनी से बोला, कल मैं चला जाऊंगा नलिनी। नलिनी ने जैसे कुछ सुना नहीं। अचानक उसने प्रश्न किया, अब तुम ब्याह क्यों नहीं कर लेते हो? कमल स्तब्ध रह गया। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि नलिनी की आंखें डबडबा गई है। वह बोला, मैं नहीं ब्याह करूंगा नलिनी। वह क्यों? नलिनी ने फिर प्रश्न किया। तुमको इतना दुखी देखकर मुझे सुखी जीवन बिताने की इच्छा नहीं है। इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। वसंत को मैं अपने साथ रखूंगा, उसी में मुझे सारी खुशी मिल जाएगी। कमल ने भाव खोते हुए कहा। लेकिन नलिनी दृढ़ता से बोली, वह सब नहीं होगा। तुम्हारे ब्याह नहीं करने से लोग मुझे क्या क्या कहते हैं क्या? नलिनी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बोल सकी। कमल उसके मन की बात समझ गया। उसका चेहरा देखकर कमल ने उसकी पीड़ा का अंदाजा लगा लिया। उसे चंद्रकांत बाबू की पत्नी की बात याद आई। उसके मन में तर्क वितर्क चलता रहा। वह कातर स्वर में बोला, मैं ब्याह नहीं करूंगा नलिनी, लेकिन अब इस गांव में भी नहीं आऊंगा। नलिनी को ऐसा जवाब सुनने की आशा नहीं थी। वह कुछ सोच रही थी। कमल की बात सुनकर चौंक उठी और अपनी तरफ नलिनी को ताकते हुए देखकर कमल बोला, हाँ, आज से मैं यहाँ नहीं आऊँगा। मैं शुभ हृदय को कलंक नहीं लगने दूंगा। नलिनी निष्पद होकर सुनती रही। कमल बोला, मैं भी बहुत भाग्यहीन हूँ नलिनी, लेकिन तुम्हारा स्नेह पाकर खुद को भाग्यवान समझता हूँ। न जाने फिर कब तुमसे भेंट होगी। और वह चल पड़ा। नलिनी कुछ नहीं बोली, सिर्फ डबडबाई आंखों से कमल की तरफ देखती रही, जैसे वे आंसू पीने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अगले ही क्षण बांध टूट गया और आंसू की बूंदें उसके गाल पर ढुलक गई। पुण्यात्माओं, सब्सक्राइब प्रिय मित्रों, ये इतना चाउस है मेरी आपसे नंबर गुजारिश है सज्जनों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरे हरे।